नमस्कार। आम आदमी की जंग कोई छोटे मोटे आदमी से नहीं है। आम आदमी की जंग दिल्ली सरकार से है, जो 70 साल से ये राजनेता लोग आम जनता को लूटते आए हैं। और अगर किसान, मजदूर और खुददार लोग एक नहीं होंगे तब तक ये राजनेता लूटते रहेंगे भारत की जनता को। मैं तो एक मामूली गरीब आम आदमी हूँ, लेकिन विचार बड़े रखता हूँ और विचार देश के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए रखता हूँ। बाकी मैं तो अपना मजदूरी करके खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि दम सितम मिटा सके न हमको, ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अगर आप अपनी जगह सही हो ना, चरित्रवान हो, नेक हो, नेक सोच के विचार वाले हो, तो आप जिंदा रह सकते हो। नहीं तो कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स वाला आपको जिंदा नहीं रहने देगा। जैसे आनंद बाल को जेल में डाल दिया, जैसे आपको भी जेल में डाल देगा। इसलिए चरित्र एकदम बेदाग हो, गांव में निकलो तो किसी की औकात न हो कि उंगली ऊपर उठाए। जो 70 साल से लोग लूटते आए ना पूरे देश को, आज चाइना से आगे निकल जाता भारत, लेकिन ये लोगों ने चापलूसी करके अपने घर भर भर के सब अंडरटेकिंग सेटिंग है ये नेता लोगों का। इसलिए एक शायर है कि उजाड़े है गुलिस्ता तुमने जिन हाथों से दीवानों, अगर तुम चाहते तो उतने कितने वीराने संवर जाते, कितने वीराने संवर जाते। लेकिन ये लोगों ने खाली देश को लूटा और अपने घर भरे और एसी मकान, एसी कारें, एसी में घूमते। राजनेता नहीं है ये, चोर नेता है, सब चोर नेता है। और चापलूसों की फौज भारत में भरी पड़ी है। ये बड़े बड़े मंदिर हैं, करोड़ों की, अरबों की इनकम है। अगर ये चाहे तो हिंदू धर्म को कहीं कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ये लोग सब अपना घर भर रहे हैं। और ये चापलूस नेता लोग इनके पीछे लगे, इनका धन खाते हैं। हिंदू धर्म और हिंदू समाज से कुछ लेना नहीं दे ये नेताओं का। मैंने भी बहुत दुख झेले हैं, कई बाबों का सत्संग किया। और ये 90% बाबे लोग हैं ना, जो बड़े मठ मठाधीश लेके बैठे, सब करप्टेड लोग हैं। इसलिए कहता हूँ कि मांगा चमन ने लहू, मांगा चमन ने लहू, जब भी हमने दिया। अब अस्मते समन में कोई सर कलम हो तो हम खुद चलेंगे तेरे साथ साथ, राही जमीन पर कोई कदम हो तो। ये नेता लोग कुछ नहीं करेंगे, ये खाली जनता को उल्लू बनाएंगे। मोदी जी हो या कोई भी कांग्रेस पार्टी हो, सब एक ही है। कांग्रेस तो वो थी जो दो बैलों की जोड़ी थी, वो कांग्रेस थी। बाद में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने तानाशाही कांग्रेस में चलानी चालू की, वही तानाशाही बीजेपी में और कांग्रेस में, सब यही चल रहे हैं। ये एक एक को डरा रहे हैं और एक एक को ब्लैकमेलिंग करते हैं। क्यों? कि सब के घर भरे हुए, जनता जाए भाड़ में। आज के वक्त में किसान, मजदूर और खुदा लोग परेशान हैं, बाकी कोई परेशान नहीं। आज पूरी यूरोप कंट्री में सब जगह 2 नंबर का काम चलता है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहाँ 2 नंबर का से। जैसे मिडिल पूंजीपति है, उनके सबके टोटल 1 नंबर का काम है। सब बिलिंग से माल जाता है, बिलिंग से काम आता है। सब मिडिल क्लास थोड़ा बहुत 2 नंबर का काम करते थे, लेकिन हार्ट अटैक भी बीमारी लेके घूमते थे। तो उनके धंधे चौपट हो गए। गरीब आदमी के धंधे बिल्कुल चौपट हो गए। गरीब आदमी आज परेशान है। अब मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, लेकिन क्या करे, घर बैठा हूँ, क्योंकि धंधे ही नहीं है। धंधे सब चौपट हो गए, सब ये खा गए। इनके जैसे काला धन लाएंगे, 15 लाख घर घर में आएंगे। काला धन आ गया है, सब ये लोग 10 पूंजीपतियों ने अपने कवर कर लिया है। तो जनता को उल्लू बना रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं।
तो जनता सचेत रहे। मेरे को किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना ना नहीं दे। मैं तो बचपन से क्रांतिकारी था, बचपन से ही पिताजी गुजर गए थे 5 साल की उम्र, जब से मैं तो क्रांतिकारी हूँ। और इसलिए मैं कामरेड बोल रहा हूँ ना, कामरेड, मैं कामरेड विचारधारा का हूँ। इसलिए अलर्ट रहो और इनसे जंग लड़ो, ये राजनेता लोगों से। तो ये राजनेता कुछ नहीं करेंगे जनता के लिए, ये सिर्फ लूटते रहेंगे और लूट रहे हैं। जब तक जनता नहीं जागेगी और जनता अपने बलबूते पे नहीं खड़ी होगी, जब तक ये लोग लूटते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी राजा क्या है, रजा क्या है। तो इतना बुलंद कर लो आपको कि कहीं भी निकलो हर आदमी सलूट करे प्रेम से, गुंडागर्दी से नहीं। घर बारी होना कोई जुर्म नहीं है। ये मंदिरों में मठों में बैठे ये बड़े चालाक और कमीने लोग हैं। मतलब कमीने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कमीना बोलना पड़ता है, क्योंकि जनता को लूट कर खा रहे हैं, जनता का कोई भला नहीं चाहते। आदि शंकराचार्य भी हुए थे तो ज्योति मठ, शारदा मठ, भगवान मठ, श्रृंगेरी मठ ये स्थापित के धर्म रक्षा के लेके धर्म के नाम पर लूट के खा रहे हैं, जातिवाद के नाम पर लूट के खा रहे हैं। जातिवाद के नाम पर करोड़ों रुपए ये लोग नेता लोग देते हैं कि जाति को उल्लू बना के रखो, लेकिन जातियों में उल्लू लोग नहीं है। अभी तो सब हर आदमी विवेकवान हो गया, और फेसबुक और ये मोबाइल ने तो और भी लोगों को जागरूक कर दिया है। तो जागते रहिए, लेकिन किसान, मजदूर और खुददार की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये आपको ऐसे ही मर जाओ, ट्रेन के नीचे आके मर जाओ, ब्रेन हेमरेज होके मर जाओ। लेकिन मैं तो मरने वाला नहीं। मैं तो क्योंकि संत तुलसीदास जी ने कहा है कि बल में बल, भुजबल, बाकी बल सब झूठे। तो उसके भगत हैं और इसकी श्रद्धा में बैठे हैं। अनपढ़ को सब ये ज्ञान देते हैं, और जो कुछ कर रहा हूँ सब इनके भरोसे कर रहा हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहली पास हूँ, पहली पास भी नहीं थी। हमारे गांव में सोनी जी है, तारा सिंह जी मार साहब, जो पहले मैं सवाल के पूछा था कि 7 पास खतरा, मैंने खड़े होकर बोला, मौला मार साहब ठाको नहीं, इतना पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन अगर बुद्धिजीवी और लोग आगे नहीं आएंगे तो ये राजनेता अपने को, देश को खा जाएंगे, और ये सब बाकी पूंजीपति भाग जाएंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका ये सब तैयार बैठे हैं और भाग भी गए बहुत से। तो इसलिए जनता को सचेत होना चाहिए और जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे को किसी से वक्ती गैर बैर नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मैंने तो खुद 70 साल हो गए इनको देख रहे हैं, और ये सब पार्टियों को देखते आया हूँ अभी तक। 65 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ये सब चोर है। जय हिंद, जय भारत।